फाइल को पेंडिंग रखोगे तो पनिश होगे। एगो सुल्तानगंज में प्रयास किया था रामधनी यादव, बापो माई कैसे नाम रख देता है सबका, रामधनी, काम कर रहे थे रावण वाला, पुलिस पर हमला करने की कोशिश किया। रामधनी यादव तो चले गए ऊपर, नहीं तो खटाखट गोली लगा ना छाती में, जब खट खट, और उसके बाद अब माथा में टन टन लगेगा, अपराध करोगे, गुंडाई। तब पहले ऑपरेशन लंगड़ा होता था, वो मीडिया में कहा जाता था, तो हम कहते थे कि पैर में गोली लगा है तो सबको पेंशन भी मिल जाएगा क्या। तो समाज कल्याण विभाग से पता चला कि ना पेंशन नहीं होगा, क्रिमिनल केस अगर इस सब पर है। तो ये सब उम्मीद में था कि गोलियों लग जाएगा ना तो 1100 रुपया का महीना मिलेगा। अरे 1100 का पट्टी नहीं पूरा होगा 1100 में, 11,000 महीने में लगेगा और जेल में तिल तिल कर मरोगे। सम्राट जी की सरकार को नीरज कुमार का समर्थन है एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ, ऐसे खटाखट देते रहिए सबको, फटाफट ही जाते रहे सब। तेजस्वी यादव बहुत नाराज हैं कि भाई बुलडोजर गरीबों के घर पर चल रहा है। अब बुलडोजर का सीएनएफ तो उन्हीं के पास होगा, बुलडोजर तो हम लोग जानते नहीं हैं, जेसीबी के बारे में जानते हैं। अरे आपको वेतन इसलिए नहीं मिला था कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, आपका एजी से क्लियरेंस होगा तो आप हस्ताक्षर करिएगा था ना, तब भाषण देवे जा रहे हैं केरल में अंग्रेजी में, मलयालम में बोलना चाहिए, अब बंगाल में हिंदी में। हमरा तो समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मेरे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभी इनसे हम जानेंगे कि नई सरकार जो बनी है उसके कामकाज की भी समीक्षा तो आप करिएगा, आप तो सबकी समीक्षा करते हैं, कैसा चल रहा है काम। देखिए, अभी माननीय सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता बनाया गया, सदन में उन्होंने आश्वस्त किया है कि क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। और हमारी पार्टी के नेता, जो सम्मान नेता जिनको पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आग्रह किया, निशांत कुमार जी ने पहले बोला कि हम CCC से कोई समझौता नहीं होगा। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया कि भाई इससे कोई समझौता नहीं। असर दिखने भी लगा है, असर अब दिखाई पड़ रहा है। तंत्र को ठीक किया जाना, फाइल को पेंडिंग रखोगे तो पनिश होगे, ये पंच लाइन चला गया। और थाना और ब्लॉक, इसको चीफ मिनिस्टर ऑफिस डायरेक्ट मॉनिटर करेगा, तो तंत्र को ठीक किया जाना ही चुनौती होता है। ये जो सम्राट चौधरी जी का जो निर्देश आया है, यह लोगों को सुकून देता है। परेशानी का सबसे बड़ा कारक वही है, तो उस कारक पर अगर हमला होगा, अब उच्च शिक्षा एक बड़ी चुनौती है। तो देखिए, वो रजिस्ट्रार का कोई तो पीए था, निगरानी उसको पकड़ा, अब उसका होश माथा में आ गया होगा कि दलाली करने में कितना कठिनाई होती है। एगो सुल्तानगंज में प्रयास किया था रामधनी यादव, बापो माई कैसे नाम रख देता है सबका, रामधनी, काम कर रहे थे रावण वाला। तो ये सोचा कि हम बड़ा बहादुर हैं, गोली मार के आतंक फैला देंगे। अरे महादेव का नगरी है वह सुल्तानगंज, वहीं से जल उठाता है लोग, तो वह गुनाह नहीं कबूल हुआ, महादेव को पुलिस पर हमला करने की कोशिश किया। रामधनी यादव तो चले गए ऊपर, नहीं तो खटाखट गोली लगा ना छाती में, जब खट खट, और उसके बाद अब माथा में टन टन लगेगा, अपराध करोगे, गुंडाई, किसी मासूम का सुहाग उजाड़ दोगे, ये इजाज़त किसी को दी जाएगी। और कानून का राज पुलिस को कायम करना है, उस पर हमला करने की कोशिश करोगे। तब पहले ऑपरेशन लंगड़ा होता था, वो मीडिया में कहा जाता था, तो हम कहते थे कि पैर में गोली लगा है तो सबको पेंशन भी मिल जाएगा क्या। तो समाज कल्याण विभाग से पता चला कि ना पेंशन नहीं होगा, क्रिमिनल केस अगर इस सब पर है। तो ये सब उम्मीद में था कि गोलियों लग जाएगा ना तो 1100 रुपया का महीना मिलेगा। अरे 1100 का पट्टी नहीं पूरा होगा 1100 में, 11,000 महीने में लगेगा और जेल में तिल तिल कर मरोगे। ऑपरेशन लंगड़ा नहीं, ऑपरेशन चलेगा सीधे। अब भाई देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा तो आप पुलिस को रोकने का है, ऑपरेशन जो ये गोली चला है, जो अभी सीना में जो गोली चला, ये तो जो फटाफट लगा, खटाखट लगा, वह तो पुलिस को काम पर रोकने की कोशिश कर रहा था। तो रामधनी अब रहिए, नरक धनी बनिए, नरक दरिद्र बनिए, नरक धनी भी नहीं। चले गए नरक में, चले गए। अभी तो शुरुआत हुआ है, महादेव के नगरी से बोहनी हुआ है, इसलिए ये अभियान जारी रहेगा।
मतलब सम्राट सरकार का तेवर अच्छा पसंद आ रहा है नीरज बाबू? बिल्कुल। अभी देखिए, कोई भी गठबंधन में कहीं कोई परेशानी नहीं है, और तंत्र का ये जो रजिस्ट्रार का पीए पकड़ाया है, बड़ा अच्छा काम हुआ है, पुनीत काम हुआ है। हायर एजुकेशन में हम लोग परेशान रहते हैं, सरकार का इतना इन्वेस्टमेंट होता है, और ये लूट का व्यापार तो शुरू हुआ। कार्रवाई हम तो उम्मीद करते हैं कि इसी ढंग से मुकम्मल कार्रवाई केवल मत करिए, इस सब का संपत्ति जब्त करिए, इस सब का अनाथालय बनवाइए, वहाँ पर अति पिछड़ा का छात्रावास बनवाइए, मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए। ये पापी सब धन संग्रह करके करेजा तान के चलेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार का चेहरा सामने भी आ रहा है नीरज बाबू। बिल्कुल ही। देखिए, ये है कि जब तक न्यायपालिका का सकारात्मक सहयोग नहीं होगा, और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए मात्र 7 साल की सजा, जनता की गाढ़ी कमाई कोई लूट लेगा और उसको मात्र 7 साल, उसको तिल तिल करके मरना चाहिए। देखें, लालू जी कहते हैं कि अब हम तो इतना तो सजा काटिए लिए भाई, अब किस बात का? अरे भाई, इतने आप कुकृत्य किए हैं, जितना केस उतना पर सजा होना चाहिए, नहीं तो ये आखिर हो क्या रहा है? इसलिए, और इस संबंध में मेरी समझ है, व्यक्तिगत समझ है यह, कि राजनीति में रहने वाले लोग जो अपराध जगत से पैसा कमाए हैं, उन पर तो राजनीतिक प्रहार करिएगा सम्राट जी, तो चौधराहट और चमक जाएगा। मतलब सम्राट जी की सरकार को नीरज कुमार का समर्थन है? एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ ऐसे खटाखट देते रहिए, सबको फटाफट ही जाते रहे सब। नीरज कुमार को तो अपराधियों से मतलब है कि कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों से मतलब कोई करे, कोई रहे, उस सबका घर तोड़िएगा ना, तो हम जाके सत्यनारायण स्वामी के पूजा करेंगे वहाँ के भगवान, ही पपियाबा सबका धन चला गया। हम गरीब आदमी 1 डिसमिल जमीन के लिए जिंदगी गुजार देता है, आई सब का तो भ्रष्ट हो गया, सजा याफ्ता हो गया, तो अपना बाप दादा से भी आगे बढ़ करके 3-4 पुश्त के उपाय कर रहा है। यादव बहुत नाराज हैं कि भाई बुलडोजर गरीबों के घर पर चल रहा है। अब बुलडोजर का CNF तो उन्हीं के पास होगा, बुलडोजर तो हम लोग जानते नहीं हैं, JCB के बारे में जानते हैं। अभी बुलडोजर अगर वो बोलते हैं तो बुलडोजर का CNF किसके पास है? चूँकि इन लोग का CNF का भी बिजनेस है, वहाँ औरंगाबाद में कहीं है, मोटरसाइकिल का है, तो हो सकता है बुलडोजर इन्हीं के पास होगा। अरे भाई, आपने सर्वदलीय सहमति क्यों दिया था जल जीवन हरियाली में? जल डैश जीवन डैश हरियाली में आपने कहा था कि नहीं, सारी पार्टियों ने अतिक्रमण मुक्त कराइए। माननीय उच्च न्यायालय में पेशी होता तो उस समय तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं जाते हैं, उस समय तो DM SP और कमिश्नर की पेशी होती है, तो आप हाई कोर्ट का डायरेक्शन होता है, तो आप किसी ढंग से सरकार की आलोचना करना है। और जब ट्वीट करते हैं तो रात में काहे ट्वीट करते हैं आप? ये रतवा वाला ट्वीटवा बड़ा आपका रहता है भयावह, एक्सपोज हो जाता है सुबह में। रतिया में क्यों करते हैं नीरज भाई? हमको भी नहीं मालूम भाई, हम देख रहे थे कि रात में दिन में ट्वीट भी नहीं करते हैं, ये दिन में सोए रहते हैं क्या? पटिया। अब इसका मतलब तो यही ना निकल के आता है भाई, चाहे बंगाल में व्यस्त रहते हैं तो वहाँ तो 2 in 1 जॉब है ना, वहाँ तो दारू के कंपनी से भी पैसा लेना है, चुनाव में लिया है ना लोग, 46 करोड़ रुपया मिला है, साधारण है। दारू कंपनी से 46 करोड़ 64 लाख, बंगाल के कंपनी से 24 कार तो बनी नहीं, क्या फायदा पहुँचाएंगे? यही परेशानी, इसीलिए ट्वीट पड़ जाता है रात में ना, तनाव है। कि सरकार बचा हुआ है, तेजस्वी की सरकारी खजाने में खाली है, वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है। तो उनके घर पर 150-60 को पुलिसकर्मी है, जरा पूछिए तो नाम बतावे, सिपाही संख्या बतावे कि उसको वेतन नहीं मिला है। अरे आपको वेतन इसलिए नहीं मिला था कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, आपका AG से क्लियरेंस होगा तो आप हस्ताक्षर करिएगा था ना, तब भाषण देवे जा रहे हैं केरल में अंग्रेजी में, मलयालम में बोलना चाहिए, अब बंगाल में हिंदी में, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। निशांत बाबू यात्रा पर निकल रहे हैं 3 तारीख से। निशांत कुमार जी की यात्रा सद्भाव यात्रा के रूप में है, और उस कार्यक्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा एवं विधायक दल के नेता माननीय श्रवण कुमार जी उपस्थित रहेंगे पूरी यात्रा के दौरान, और पार्टी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। तो निशांत कुमार पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर सक्रिय हुए, और गांधी का चंपारण वो हो गया था भांगड़ यादव का चंपारण, लालू यादव का चंपारण, नीतीश जी ने उसको बना दिया स्विट्जरलैंड। आज वो स्विट्जरलैंड है बिहार का, वह खूबसूरत, और लॉकुश पार्क तो एक बड़ा संदेश देगा बेतिया का वो यात्रा, वाल्मीकि नगर की यात्रा के बाद निशांत जी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे।
नहीं, ये तो पार्टी तय करेगा, लेकिन जिम्मेवारी जब पार्टी के सर्वमान्य नेता है, अब तो सबको यही बोलना है कि पार्टी के सर्वमान्य नेता निशांत कुमार जी से राजनीति में विरोधी भले अशांत हो गए हैं, इसीलिए नहीं इमरजेंसी लैंडिंग आई रात में ट्वीट हो रहा है। निशांत कुमार की सक्रियता ने विरोधी को अशांत कर दिया। मतलब सम्राट सरकार नीतीश कुमार की राह पर चल रही है। एकदम बिल्कुल, अभी 100% उस रोड मैप पर काम हो रहा है। समाज के किसी तबके के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सबका सम्मान, खटाखट फटाफट गोली चलाते रहिए। यादव को उम्मीद है कि 3 महीना से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। कह रहे कि बीजेपी में भी देखिए विजय सिन्हा की नजर है उनके पगड़ी पर। देखिए, तेजस्वी यादव ये पिताजी का ही दोष, इनका बेचारे का कोई दोष नहीं। कौन तांत्रिक से ही पूजा करवा रहे हैं, से आज तक जिससे भी पूजा कराए सब उल्टे पड़ गया है। तो ये ऐसा पूजा कराते 3 महीना 6 महीना, मकर संक्रांति के पहले, मकर संक्रांति के बाद। तो तेजस्वी यादव अब निशांत कुमार जी के सक्रिय होने के बाद तो और पेवेलियन पकड़ लेना है इनको। चलिए, तो आप सुन रहे थे नीरज कुमार जी को। हर सवाल का इनके पास माकूल जवाब होता है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए कि नीरज जी का ये दावा कि सम्राट सरकार नीतीश कुमार के रोड मैप पर चल रही है कितना सही है।